दोस्तों बिहार के ऐसे कई सीटों का हमने आपको चर्चा करके बताया था जो सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ने जा रही है। राजपुर है, वैशाली है, कई सीटें हैं, बेगूसराय है। लेकिन उन सब के बीच हमने मोकामा सीट की भी चर्चा की थी कि मोकामा जनता दल यूनाइटेड ही लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अनंत सिंह ही लड़ेंगे। अनंत सिंह परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन इस बार 2025 की मैं बात कर रहा हूं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह का हालत खराब है मोकामा से। अब दोस्तों पहले वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि अगर आप अंधभक्त हैं किसी भी नेता के तो ये वीडियो आप मत देखिए, क्योंकि जो ग्राउंड पर रियलिटी है मोकामा में 20 सालों से एक ही विधायक हैं, लेकिन इस बार वहां पर जो लड़ाई है विकास से ज्यादा, देखिए डेवलपमेंट तो बिहार में एक मुद्दा है, लेकिन उससे अधिक मुद्दा दोस्तों आज मोकामा में समाजवाद बनाम सामंतवाद बन गया है। आपको पहले हम एक तस्वीर दिखाते हैं, आप इस युवक की तस्वीर देखिए और क्यों अनंत सिंह पर यह समय भारी पड़ रहा है वो भी आपको हम बताते हैं। तस्वीरें आप देखिए पहले इस युवक की। इसको सजा दिया गया है, उठक बैठक कर रहा है। किस जाति का युवक है? ये युवक धानुक जाति का है, धानुक समाज का है। और इसे अब किन लोगों ने उठक बैठक करवाया होगा ये आप समझ सकते हैं। हालांकि बाद में ये युवक जो है वो अपना बयान बदल लिया था। खबर आया था मोकामा से हमारे पास ही कुछ इसको लेन देन हुआ इसके साथ, तो बाद में वो बोला कि वो कसरत कर रहा था, लेकिन वो कसरत नहीं था। ये कसरत पिछड़े अति पिछड़ों के साथ जमाने से करते आ रहे हैं लोग। तो अब जो स्थिति है मोकामा को लेकर क्या खबर है, इनपुट क्या है, आपको हम बताते हैं। जब मैं धानु जाति की जिक्र कर रहा हूं तो मैंने आपको कई विश्लेषण में बताया है कि मोकामा जो विधानसभा की अगर बात करें, प्रॉपर मोकामा मतलब पंडारक से लेकर और मोकामा टाउन से लेकर टाल के इलाके से लेकर घोसवरी से लेकर, तो वो जो पूरा बेल्ट है दोस्तों, वहां पर अगर आप शहर के इलाके को छोड़ दीजिए तो हर जगह धानुक बाहुल इलाका है। 70,000 के आसपास वहां धानुक है, 65 से 70,000 के आसपास धानुक है। और अगर भूमिहारों की आप बात कीजिए कि भूमिहार कितने हैं, तो भूमिहार वहां पर दोस्तों करीब करीब 50 से 55,000 की संख्या में है। पासवान भी 20,000 हैं, मुस्लिम भी 7,000 हैं, यादव भी 40,000 हैं, और अति पिछड़े को अगर टोटल जोड़ लिया जाए, मतलब धानुक को अगर हटाकर तो 50,000, और धानुक को जोड़कर तो करीब करीब ये संख्या 1,20,000 तक जाती है। ये सिर्फ अति पिछड़ों की संख्या में बता रहा हूं। अब मैंने क्या आपसे बताया कि इस बार लड़ाई जो है वो सामंतवाद बनाम समाजवाद होने जा रहा है। और आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, सबका नजर इसी पर टिका हुआ है। हमने दोस्तों आपको अगर याद होगा तो आज से महीने डेढ़ महीने पहले प्रियदर्शी पीयूष की चर्चा किया था। धानुक समाज का लड़का है और यंग है। देखिए मुंगेर का लोकसभा चुनाव लड़ा था, जीता नहीं, करीब 30-32 हजार के आसपास वोट आया था। लेकिन सिर्फ मोकामा विधानसभा की अगर बात करें तो जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, मोकामा विधानसभा में प्रियदर्शी पीयूष को 11,000 वोट आया था। टाल के मैक्सिमम धानुक उसको वोट किए थे उसी वक्त, और इस बार मोकामा विधानसभा से वो ताल ठोक रहे हैं। तो जब वो ताल ठोक रहे हैं प्रियदर्शी पीयूष, तो इससे आप कैलकुलेशन लगाइए कि गणित बिगड़ेगा किसका। देखिए दोस्तों, मोकामा में 2005 से 2025 का समय जो 20 साल बीता, इसमें टाल के जितने भी धानुक थे सब अनंत सिंह को वोट करते थे, मैक्सिमम अनंत सिंह को वोट करते थे। मोकामा में लड़ाई अब तक भूमिहार बनाम भूमिहार होते रहा है, वहां कोई दूसरा अति पिछड़ा लड़ता ही नहीं है। तो जो वहां पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, धानुक है, जो भी है, बिन बिलदार है, मल्ला है, सबका वोट या तो अनंत सिंह को जाता है या उनके विरोधी को जाता है। लेकिन इस बार अगर एक ऑप्शन के रूप में, एक विकल्प के रूप में प्रियदर्शी पीयूष खड़े हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब अति पिछड़ों के पास एक अच्छा विकल्प है। और मैंने क्या कहा कि वहां पर अशोक महतो की भी चर्चा होती है, उनकी पत्नी की भी चर्चा होती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से क्या खबर है, क्योंकि जिस जाति से प्रियदर्शी पीयूष आते हैं उसी जाति से आरजेडी के मंगनी लाल मंडल भी आते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी है, अगर पार्टी के स्तर पर देखिए तो आप सारे फैसले ले सकते हैं। तो हमारे पास जो इनपुट है, एक बड़ा सभा जो है वो प्रियदर्शी पीयूष करने जा रहे हैं, बड़ी सभा मोकामा में करने जा रहे हैं। और पार्टी स्तर पे नहीं, अभी आरजेडी ज्वाइन नहीं किए हैं, भेंट मुलाकात उनकी हो रही है मंगनीलाल मंडल से, लेकिन टिकट कंफर्म होगा तभी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये बात भी उनके लोगों ने बताया है। और कई सोशल मीडिया तो लगातार आप देखते ही होंगे, हम भी देखते रहते हैं, कई पेज से, जो धानुक एकता पेज है और कौन कौन पेज है, उस पर बड़ा पॉपुलर ये नाम होते जा रहा है पीयूष प्रियदर्शी का। तो मिला जुलाकर दोस्तों जो स्थितियां बन रही है मोकामा को लेकर, अनंत सिंह के लिए इस बार लड़ाई आर पार की है। मतलब कहते हैं ना कि एक तरफा लड़ाई होता है, कि लड़ाई है ही नहीं, अनंत सिंह मतलब अनंत सिंह, वो लड़ाई इस बार नहीं होने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अनंत सिंह हारने वाले हैं, पीयूष जीतने वाले हैं, कोई
ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो पक्के तौर पर आपको हम बता सकते हैं, कह सकते हैं और समझा सकते हैं कि लड़ाई इस बार नेक टू नेक वाली लड़ाई होगी। मतलब अगर हार जीत होगा भी, अगर आरजेडी से टिकट मिल जाता है पीयूष प्रियदर्शी को, तब वो भारी पड़ जाएंगे। इसमें कहीं मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर प्रियदर्शी पीयूष को टिकट आरजेडी से मिलता है तो फाइट में वो मतलब मजबूती से आ जाएंगे। और जो मोकामा का रिजल्ट होगा, देखिए बिहार में कई सीटों का रिजल्ट इस तरह का होगा, इस बार देखिएगा कई सीटों पर नेक टू नेक फाइट है, उसमें मोकामा भी एक सीट होगा तो सबसे ज्यादा नेक टू नेक फाइट वाला सीट होगा। मतलब हार जीत का अंतर 2000, 3000, 4000, 5000 तक जा सकता है, उससे अधिक नहीं जाएगा। अगर अनंत सिंह जीतेंगे या ये जीतेंगे या कोई भी प्रत्याशी आरजेडी से जीतेगा, जो अगर आरजेडी ने किसी पिछड़े को टिकट दे दिया तो वो मोकामा का जो रिजल्ट होगा वो इसी के लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखेगा। और वहां से जो खबर है टाल से, देखिए हम मोकामा तो कई बार गए, इधर लगातार 3, 4, 5 दफा हमें जाना हुआ। घोसवली में हमने लोगों से बात किया, शिवनार में हमने बात किया जहां से मोकामा एंटर करते हैं। तो जो टाल के धानुक जाति के लोग हैं उनके बीच प्रियदर्शी पीयूष की पकड़ बहुत अच्छी है। आप अगर जनरल भी जाकर बातचीत कीजिएगा तो आपको इसका था लग जाएगा। और विधानसभा का अगर आपको था लेना है तो गांव के इलाके में जाइए, तो सबसे इंटीरियर इलाका है। जैसे हम अभी दोस्तों टिकारी विधानसभा में गए हुए थे, सांडा पंचायत का सांडा गांव, हम हरिजन टोला घुसे और तब हमने जाना कि बस सरकार का काम वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, लोग किसके पक्ष में है। तो मोकामा का स्थिति अगर आपको जाना है तो टाल चले जाइए, और टाल इधर हम 3-4 बार गए हैं। तो लड़ाई इस बार नेक टू नेक होगा, एक तरफा लड़ाई में अनंत सिंह नहीं है कि आए नॉमिनेशन किए चुनाव लड़े और जीत गए, नहीं। इस बार अनंत सिंह को जबरदस्त तैयारी पे उतरना होगा, नहीं तो हो सकता है कि मोकामा इस बार एक नया इतिहास रच सकता है। ये इनपुट हमारे पास आया, इसलिए दोस्तों हम साझा आपसे कर रहे हैं। अगर आप मोकामा से हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।